ओम शांति। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत एक परम पिता परमात्मा ही आकर देते और इस विश्व नाटक का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। और उस ज्ञान के समझने से विघ्न आए पर हर्षित रहे। ये इतना सहज हो जाता है कि वंडरफुल राज है। कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा विघ्न, कितना बड़ा पेपर, कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा दुख हमारे जीवन में आ जाए, यदि ये राज, विश्व नाटक का ये राज, अद्भुत राज हमारी समझ में आ जाए तो हम कभी भी हर्षित रहेंगे। देवी देवताओं के चेहरे को हर्षित क्यों दिखाते हैं? हालांकि वो जड़ मूर्तियां हैं, जड़ चित्र हैं। वास्तव में जब वो चैतन्य थे तो हर्षित मुख रहते। क्यों? कैसे रहते थे? क्योंकि उन्हें ये अद्भुत राज संस्कार बना हुआ था। यह अद्भुत राज उनका संस्कार कैसे बन गया? उनकी आदत कैसे बन गई? वो बनाना सिखाने वाला कौन? वो परम पिता परम आत्मा, जो स्वयं आकर के सारे संसार की आत्माओं का एक साथ कल्याण करते। आप परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा रहे हैं। उस राज में ये पॉइंट, ये बात बहुत अच्छी तरह निकल के आई। परमात्मा कभी हलचल में नहीं आता। परमात्मा सदा एक रस रहता है। परमात्मा सदा हर्षित मुख रहता है। चाहे उनके जड़ चित्र बनाए जाएं, यदि उसमें हर्षित मुखता नहीं है तो वो परमात्मा नहीं लगता। उसे पूजनीय नहीं समझा जाता, उसे मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता। तो परमात्मा जो स्वयं हर्षित मुख रहता है, कैसे रहता है, वो राज हमें समझा रहे। वो राज क्या है? पहले हम परमपिता परमात्मा के महावाक्य में समझेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे। विघ्न आना आवश्यक है। परमात्मा कहते बच्चे, विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। क्या बुद्धि में रहेगा? अगर उतना ये बुद्धि में रहेगा तो उतना ही महारथी हर्षित रहेगा। वो शब्द है नथिंग न्यू। ये ई की मात्रा नहीं लगी है। नथिंग न्यू।
हिंदी में कहेंगे कुछ नया नहीं। ये फाइनल स्टेज है, क्योंकि हर चीज, हर बात, हर 5000 साल के बाद हूबहू होती रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो ना हो। एक्यूरेट टाइम पर हर सीन खुलता है। कोई भी सीन कभी भी 1 सेकेंड आगे पीछे नहीं हो सकता, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हम सबको ये वंडरफुल ड्रामा का राज समझाया है कि ये सृष्टि नाटक 5000 साल का है। इस सृष्टि नाटक में अद्भुत रहस्य यही है कि हर बात 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होती है। हर बात हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू रिपीट होती है। हूबहू, नीचे की लाइन में देख रहे हैं, हूबहू पुनरावृत्त होती। कोई भी बात 1 सेकेंड भी लेट या पहले नहीं हो सकती। क्या? कोई भी बात 1 सेकेंड भी पहले नहीं हो सकती। हर चीज, हर एक्ट एक्यूरेट होनी है। इसके लिए याद रखने वाली बात है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। होनी होकर रहती है और अनहोनी कभी नहीं होती। इसलिए गीता में भी लिखा गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। नथिंग न्यू का मतलब है एक्यूरेट, वही हो रहा है, होनी हो रही है, अनहोनी होती ही नहीं है। जब मालूम है होनी हो रही है और होनी भी मेरे ही कर्म का परिणाम है, चाहे सुख मिल रहा है वो मेरे ही एक्ट का परिणाम है, और यदि दुख मिल रहा है तो भी मेरे एक्ट का परिणाम है। ये बात स्मृति में रहे तो किस बात का दुख हो सकता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। फिर हलचल कैसे, फिर दुख कैसे, फिर चिंता कैसे, फिर भय कैसे? किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। और इसके लास्ट पॉइंट, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, कहते वो तो ठीक है परंतु ये तो गलत हुआ ना, गलत भी राइट है, क्योंकि वो मेरे ही कार्मिक अकाउंट का परिणाम है। वो तो एक्यूरेट आना ही आना है। तो अवस्था में कभी हलचल नहीं होगी।
एकदम अचल अडोल रहेंगे। तो हमें समझ में आता है कि परमात्मा आकर समझाते, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। ये बात जितना जितना बुद्धि में समझ आती जाएगी, उतना सहज हम इसे समझते जाएंगे। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है, कोई प्रश्न है, तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप कर, सॉरी टेलीग्राम, व्हाट्सएप तो वर्क ही नहीं कर रहा है। ओम शांति।